जय हिंद। देखिए नई क्लास के साथ साइंस की आज देखिए ऐसे क्वेश्चन को आज बेहतरीन से करना सीखेंगे। ऐसे देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन आपकी एग्जाम में निश्चित है कि आना है। आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं, 12th की तैयारी करते हैं, लेकिन निश्चित है कि आएंगे। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के 1 नंबर में या तो 3 नंबर में तो 5 नंबर में आना निश्चित, समझ में आया। और इनमें देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा, इसमें कुछ पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए क्या निकलना है, तुल्य प्रतिरोध परिपथ में धारा। इसमें हमें इस डायग्राम का प्रतिरोध निकालना है, कितना इसमें रेजिस्टेंट है, और क्या निकालना है, धारा निकालना है, करंट यानी कि, समझ में आ रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो में। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, समझ में आ रहा। अब शुरू करते, देखिए वीडियो। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तुल्य प्रतिरोध। इस परिपथ में हमें प्रतिरोध निकालना, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आपको दो चीज समझना, एक होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम वह होती है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, वहां पर लाइन लगती है, तो वह लाइन आपकी श्रेणी क्रम हो गई। लेकिन समांतर क्रम का मतलब ये सीढ़ियां होती हैं जहां आप चढ़ते जिससे हैं, वो सीढ़ियां आपका समांतर क्रम काटा जाता है, क्योंकि एक के बाद एक होती है। जैसे देखिए ये आपका कैसा है, ये आपका समांतर श्रेणी क्रम, क्योंकि सीधी लाइन पर गया है। और ऐसा ही एक आ जाएगा, ये कैसा है, ये आपका कैसा है, ये आपका समांतर क्रम है। कैसा है, समांतर क्रम बाबू, क्योंकि देखिए ये आपकी सीधी लाइन गई है। सीधी लाइन आप जैसे सीधा जा रहे हैं तो आप श्रेणी क्रम में जा रहे हैं, लेकिन आप टेढ़ा बकोल रास्ते से जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, समांतर क्रम। टेढ़ा बकोल है, एक के बाद एक रास्ते से, एक के बाद एक रास्ते से, तो कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, समांतर क्रम। जैसे ये देखिए सीधा चली गई, करंट सीधा जा रहा है तो उसमें प्रतिरोध सिर्फ ऐसे है, तो धाराएं जो है ना यहां से जाए और फिर यहां से बट गई, तो इनमें जो समांतर क्रम हो जाता है, समझ गया ना। ये जैसे इसका होता है और फिर समांतर क्रम को निकालने के बाद ये फिर से श्रेणी क्रम का रूप ले लेता है। जब इन दोनों का मान निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का मान फिर से ले लेगा। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ में आया कि एक के बाद एक समांतर क्रम होता है, लेकिन श्रेणी क्रम सीधा श्रेणी में जाता है। आप लाइन बनाते हैं वहां श्रेणी क्रम में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं, आपको श्रेणी क्रम। देखिए इस डायग्राम में दोनों चीज दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कहां से कहां तक है, मात्र इतना आपका समांतर क्रम में है, बाकी पूरे उसमें जब इसका आप निकाल लेंगे तो ये आप किस में आ जाएगा, ये है आपका श्रेणी क्रम में आ जाएगा। क्योंकि जब ये इसको दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो एक ही लाइन तो बाबू बनेगी, तो बस श्रेणी क्रम हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, यहां पर लिख देंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तुल्य प्रतिरोध। तो हमें सबसे पहले समांतर क्रम निकालना है, तो इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, समांतर क्रम, यहां लिख देंगे समांतर, भाषा लिख देंगे थोड़ा, समांतर क्रम वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। इसके लिए निकालने के लिए आपको एक सूत्र बनता है, जिसका होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू दिया है, तो 1/r = 1/r1 का वैल्यू 2 + 1/r2 की वैल्यू 2, समझ में आ रहा। अब इस 2 से 1/r, इस 2 से पूरे से एलसीएम ले लिया 2, तो ऊपर जब नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा 1/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/r = 2/2, इससे कैंसिल तो कितना आएगा, r = 1 आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर कर दे, पलटा देंगे, समझ में आ रहा। तो देख इसका 1/1 लिखा है तो उसका मतलब ही वही है,
तो एक इसका आंसर आया। तो आर का मतलब क्या है, तो इस पूरी लाइन का हो गया एक मतलब, इसका मतलब एक मतलब इसका आया आर, समझ में आया। तो इसको R1 अब फिर से मानेंगे, इसको R2 इसको R3 मान लेंगे, ये R2 का मान यहाँ पर रहेगा। अब क्या करेंगे, ये समांतर क्रम है, अब इसके बाद क्या करेंगे, श्रेणी क्रम क्या कर देंगे, तो यहां पर अब हमें प्राप्त होगा तुल्य प्रतिरोध। क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध, समझ में आ रहा है। तो यहां पर से करते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध इसका सूत्र होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R की वैल्यू देखिए R1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस R2 की वैल्यू 1 है, प्लस R3 की वैल्यू 4 है। तो इसका आंसर R का वैल्यू क्या निकल के आया, 4 2 6 1 7। तो इसका 7 क्या निकल के आया, इसकी देखिए बीमा लगाना जरूर याद रखना, 7 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इतना याद रखना, समझ में आ रहा। अगर आप बीम इसका प्रतीक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर देगा। अब इसके बाद देखिए क्या निकालना है, अब यहां से देखते हैं देखिए अब हमें ये तो निकल आया, आर का मान भी मालूम चल गया। अब हमें निकालना है परिपथ में धारा, इस डायग्राम में कितनी धारा बह रही है। तो यहां पर लिख देंगे परिपथ में धारा, यानी कि आई हमें निकालना है, आई। तो आप लोग पढ़ा होगा ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, क्या V बराबर आई आर। तो देखिए V बराबर आई आर, तो हमें निकालना I का मान है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर I बराबर V बराबर R, समझ में आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R, समझ में आ रहा है। यही इसका सूत्र होगा, किससे निकलेगा, ओम का नियम से। देखिए आप इसमें ओम का नियम से लगाकर निकालें, तो V की वैल्यू क्या दिया है, V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो I बराबर 10 वोल्ट और बटे 7 वोल्ट होगा, R का मान 7 वोल्ट, क्या होगा 7 वोल्ट। तो I का मान जो निकल गया, तो इसमें देखिए क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए 7 भागे 10, तो 7 का नाम 7 बचा 3, 30 हुआ, दशमलव लगाया, तो 7 चौक 28, 4 बार गया। अब कितना बचा, 2 बचा, 0 किया, तो 7 दूनी 14। तो इसका आंसर जो आएगा 1.42, क्या आएगा, एम्पियर, याद रखना एम्पियर में बाबू लिखा जाता है एम्पियर, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू किस में आई है, एम्पियर में। इसमें धारा कितनी बह रही है इस परिपथ में, तो 1.42 एम्पियर धारा बह रही है। और प्रतिरोध कितना पूरे उसमें प्रतिरोध में, तो 7 ओम प्रतिरोध है, समझ में आया। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सके। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।